5 एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव्स। तो इससे जो पहले वाली क्लास थी हमने उसके अंदर डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन करने के डिफरेंट मेथड्स सीखे थे। इसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, फंक्शन की पावर, वो सभी जितना भी हमने पढ़ा था वही मेन डिफरेंशिएशन था। अब हमारे पास क्या होगा, एक्सरसाइज आएगी और एक टाइप का फंक्शन आएगा। जैसे आज हमारा फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ये किस टाइप के फंक्शन होते हैं। देखिए जब फंक्शन हमारे होते हैं, ध्यान से देखना जरा, इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन, और एक हमारे पास होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। जनरली जो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में जो डिफरेंशिएशन किया था वो सभी फंक्शन हमारे एक्सप्लिसिट थे। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन हमारे सिंपल इस फॉर्म में डिफाइंड थे, मतलब एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल हमारे सेपरेट थे, उनमें कोई मिक्स नहीं थे दोनों वेरिएबल। देखिए इसमें हम क्या बोलते हैं, कोई भी जो हमारा फंक्शन होता है ना, उसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें हम x को क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम मानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों मानते हैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 2 पुट की, लेकिन y जो है वो डिपेंड करेगा 2 पर, क्योंकि 2 रखने के बाद ही y आएगा। तो जो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। ऐसे ही मतलब x की वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन y की वैल्यू आपकी x की वैल्यू पुट करने के बाद आएगी। तो जिन फंक्शंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि इसमें हमारे दोनों वेरिएबल मिक्स एक इक्वेशन में मिलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां तो हमने y को सेपरेट कर दिया था x से, लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उसमें हम मतलब y को हम या तो सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि आप y को x वेरिएबल से सेपरेट कर दो, या अगर होते भी हैं तो आसानी से नहीं होंगे। अगर सेपरेट होते भी हैं तो आसानी से नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें हमें x और y वेरिएबल दोनों मिक्स एक इक्वेशन में मिलते हैं, हम उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो इस टाइप के फंक्शंस का पढ़ेंगे, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल मिक्स होकर के मिलेंगे और आप उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे। अगर हुआ भी तो काफी मुश्किल से वो आपके सेपरेट हो पाएंगे, मतलब डिफिकल्ट होगा। तो अभी जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये क्लियर होगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन हम किसे कहते हैं। आज से पहले जितने भी फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट किया वो सब एक्सप्लिसिट थे, या आगे भी ऐसे जो फंक्शंस जिसमें दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म होगी, इसमें y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म नहीं होगी, या अगर होगी भी तो काफी मुश्किल से निकलेगी। यहाँ से y को निकालना काफी मुश्किल है, हो सकता है ना भी निकले। तो ऐसे फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे पहले कुछ नोट है। अब आप देखिए, एक नोट मैं आपको लिखवाता हूं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास y स्क्वायर, y स्क्वायर है और डिफरेंशिएट हमें करना है x के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना, डिफरेंशिएट y स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। जरा समझना कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। देखिए y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 2y। भाई जैसे x स्क्वायर का आता है तो क्या आता है x स्क्वायर का 2x, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन अगर x में ही हो, भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x,
फिर x का करेंगे तो क्या आएगा 1, तो क्या आंसर आया 2x। ऐसे ही y स्क्वायर का करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आएगा 2y, लेकिन y का करना पड़ेगा तो क्या होगा y का dy by dx। इट मींस y स्क्वायर का तो होगा 2y, अब y का क्या होगा dy by dx, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं fx की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ये सुन लेना विद रेस्पेक्ट टू x, मैं हर बार बोल रहा हूं कि कर तो हम डिफरेंशिएट रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन फंक्शन है हमारा y में, तो ऐसे के लिए हम लगाते हैं fx की पावर n। तो ये होता है n fx की पावर n-1, ये रहा n fx की पावर n-1, और अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ fx या f डैश x। तो यहाँ पर हमें d अपॉन dx ऑफ y, और y का क्या होगा डिफरेंशिएशन dy by dx। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमें करना है y क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना, तो क्या आएगा y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy by dx भी आएगा, क्योंकि y x नहीं है, अगर x होता तो नहीं लिखते, y है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें dy by dx, क्योंकि फंक्शन तो y में है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही मान लीजिए sin y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू x, चेन रूल, पहले नंबर आया साइन का, कोस हो गया, आगे जो भी ऐसे लिख दो। अब किसका नंबर आएगा y का, और y का क्या होता है डिफरेंशिएशन हमेशा y का dy by dx ही तो होता है, यही तो लिखते हैं y का dy by dx। अब आप देखिए ऐसे ही e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा e टू दी पावर y का, तो e टू दी पावर y ही होता है। अब किसका नंबर आएगा y का, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं चेन रूल, तो क्या आएगा y का dy by dx। देखिए मान लीजिए हम कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप सब नोट कर लीजिए। देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, e टू दी पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, e टू दी पावर x ही होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर y और विद रेस्पेक्ट टू x, तो अब लगेगा चेन रूल, e टू दी पावर y का तो e टू दी पावर y, फिर किसका नंबर है y का क्या होता है dy by dx। चेन रूल हम यहाँ भी लगाते हैं, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर x का क्या होता है 1, लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ध्यान रखना है जब भी y का करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो dy by dx आपको लिखना पड़ेगा। तो क्लियर है इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2x plus 3y equal to sin x। अब आप देखिए यहाँ पर तो आप y को सेपरेट कर सकते हो अगर चाहो तो, y इक्वल टू sin x माइनस 2x अपॉन 3, तो ये फंक्शन हमारा एक्सप्लिसिट भी बन सकता है। फिलहाल हमें इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल डिफरेंशिएट करना है, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होता है। जिस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल मिक्स होते हैं उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, बस। अब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना, विद रेस्पेक्ट टू x मतलब d अपॉन dx, हमें निकालना क्या है dy by dx निकालना है, क्लियर है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मतलब हमें dy by dx निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, अंदर जाएगा डिफरेंशिएशन 2d अपॉन dx ऑफ x, 3d अपॉन dx ऑफ y, और d अपॉन ds ऑफ sin x क्या होता है हमारे पास cos x। अब x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1, तो बचा 2, y का होता है क्या dy by dx इक्वल टू cos x। तो यहां से जो dy by dx की वैल्यू हमारे पास आई वो आई cos x माइनस 2 अपॉन 3। सिंपल भी कर सकते हो आप, इसे सेपरेट करके भी, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर
अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। जी देखिए, जहां लगेगा प्रोडक्ट रूल वहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जहां लगेगा क्वेश्चन रूल वहां पर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या निकालना है हमें। क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप देखिए हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले नंबर आया एक्स क्यूब का। क्या आएगा एक्स क्यूब का? चलो पहले डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 81। अब आप देखिए जब इसको अंदर लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले नंबर आया एक्स क्यूब का, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस जब डी अपॉन डी एक्स ऑफ आएगा एक्स स्क्वायर वाई में, तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब यहाँ आ जाइए प्लस, यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक एक्स और एक वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस किसका नंबर आया अब y क्यूब का। तो y क्यूब का क्या आएगा? 3y स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या आएगा? dy बाई dx। यहाँ ध्यान रखना जहां पर भी y होगा dy बाई dx जरूर लगाएंगे। तो y क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर, कौन से वाले फॉर्मूले से? x की पावर n वाला फॉर्मूला, n x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। इक्वल टू यहाँ पर 81 है, 81 का हो गया 0, ध्यान रखना। अब 3x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x, तो बनेगा ये 2xy x। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? y स्क्वायर का आएगा 2y dy बाई dx प्लस y स्क्वायर x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 1, लिखो या मत लिखो मर्जी है आपकी, प्लस यहां से आएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या है? dy बाई dx। तो dy बाई dx एक तरफ रखो और बाकी सब उठा करके एक साइड में ले जाइए। तो यहाँ से dy बाई dx जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2xy, यहाँ से आएगा 3y स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो तीनों है हमारे पास कौन कौन से? माइनस लगा लीजिए बाहर, तीनों 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर, ये तीनों को हम इधर ले गए, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये इसके चला जाएगा डिनोमिनेटर में, हमारा dy बाई dx निकल जाएगा। तो dy बाई dx हमारे पास कितना आया? dy बाई dx हमारे पास आया, ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा इसके, तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन ये सभी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पॉज करें वीडियो को, नोट करिए जी। फाइंड dy बाई dx इन दिस इक्वेशन sin स्क्वायर y प्लस कोस xy इक्वल टू k। देखिए इससे पहले वाली क्लास मैंने पढ़ाई थी चेन रूल, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे डिफरेंशिएशन का। अगर आपको चेन रूल की प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए उस क्लास को अच्छे से पक्का मतलब अच्छे से देख लीजिए। अब आप आइए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो चेन रूल को दिमाग में रख के चलना। जैसे
नंबर आया, पहले आप लिखिए डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ के जी, ये अंदर जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई, ये आएगा 0। देखिए डिफरेंशिएट करने का नंबर आया साइन का, और साइन के ऊपर पावर है। ध्यान रखना जब भी पावर आएगी तो पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा। मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर एन, एन एफ एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब आ जाइए, पावर है 2, तो 2 साइन वाई, ये इतना हुआ है अभी। फिर पावर के अंदर का डिफरेंशिएशन, पावर को छुपा लीजिए, जो भी दिख रहा है वो पावर के अंदर, साइन वाई, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई, प्लस यहां जाइए कोस का नंबर आया, कोस का होता है माइनस साइन, अब नंबर किसका आएगा, एक्स वाई का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए कोस का हो गया माइनस साइन, ये ऐसे लिख दिया, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ध्यान रखना ये जहां पर भी गलती हो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आइए, साइन का होता है कोस वाई, लेकिन वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जहां पर भी वाई होगा डी वाई बाई डी एक्स जरूर लिखना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन एक्स वाई, ब्रैकेट बंद, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2 साइन ए कोस, 2 साइन ए कोस ए, ये तुम्हारा बन जाएगा साइन 2a, ये वाला फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू साइन 2a, तो ये हमारा बन गया साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा साइन एक्स वाई, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी अंदर, तो ये माइनस में आएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, और x का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। बस अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, बाकी को सबको उठा करके उधर ले जाइए। तो इसमें से और इसमें से हमारा क्या कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा साइन 2y बचा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल के आया, वो निकल के आया साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो पोज करें, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज 5.3 के अंदर ही हमारे दो टॉपिक हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स कोस इनवर्स। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने से पहले आप जो चैप्टर नंबर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था, उसमें मैंने आपको एक फॉर्म पढ़ाई थी, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप उस फॉर्म का रिवीजन कर लेना, क्योंकि आज तो हमारे पास सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन चलेंगे और कल हम इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो आप वो सिंपलेस्ट फॉर्म को रिवीजन कर लेंगे इस क्लास को देखने के बाद। जी आइए, y इक्वल टू है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको डिफरेंशिएट करना। एक बात का ध्यान रखना, 99% इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उसको आप अप्लाई करेंगे, उसके बिना आप कई क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आपके आंसर्स नहीं आएंगे। अब आप देखिए, और अगर आएंगे भी तो काफी टाइम ले जाएगा एक ही क्वेश्चन आपका सोल्व करने में। देखिए हमारे पास हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसका फॉर्मूला होता है ये? देखिए ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
तो ये हुआ तुम्हारे पास, ये फॉर्मूला हुआ हमारे पास 2 tan इनवर्स x का, ये हमने रीजन लिख दिया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखवाया था मैंने आपको, प्रूफ भी कराया था। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसे ऐसे ना करते और डायरेक्ट करने की कोशिश करते अगर आप, तो अब आप देखिए क्या होता। यहां तो फॉर्मूला आप लिख देना, जरूरत नहीं है वैसे फॉर्मूला लिखने की। अगर आप इसे ऐसे ना करके सीधा करते तो अब आप देखिए आपको लगाना पड़ता चेन रूल। यहां पर सबसे पहले साइन इनवर्स का, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये होता है साइन इनवर्स x का, और यहाँ पर क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल को दिमाग में रख के क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ ये जो भी लिख रहा है, अब इसके तो होल स्क्वायर खोलोगे, इसमें कोसेन रूल लगाओगे, तब जाकर के कम से कम एक से ज्यादा पेज आपका भर जाएगा, तब आपके ये आंसर बन के आएगा। तो ये 2 लाइन में हो गया, और ये कम से कम आपका पूरा 1.5 पेज ले जाएगा। अभी आप इसमें एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, तब जाकर के ये आंसर आपका बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, उसमें आप पहले सोचना है कि कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक यूज तो नहीं हो रही है। अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है कोई भी ट्रिक, तो आप पहले उसे यूज करेंगे, उसके बाद ही सोल्व करेंगे। देखिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर देखिए कि कोई फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़ा होगा, देखते हैं। आप देखिए यहां पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन के साथ आ रहा है, अगर कोस के साथ आता तो हम इसे ये बना देते। अब हम कोशिश ये करेंगे कि इस साइन का कोस बन जाए, कि साइन इनवर्स का क्या बन जाए कोस इनवर्स। तो देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से अगर हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये आएगी हमारे पास पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये लगा दिया। अब आप देखिए ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x, ये रीजन हो गया इसका। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई हो गया। अब हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू, देखिए पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, और tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया dy बाई dx इक्वल टू दिस। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जहां तक मेरा मानना है कि ज्यादातर जो चांस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के वो इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, और 99% एनसीईआरटी से बाहर का ही क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन का। तो आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको डिफरेंशिएट करना है, कोशिश करनी है सीधा ना करें। तो देखिए अगर मैं इसमें ले लूं लेट, अगर हम x को मान लेते हैं साइन थीटा, मान सकते हो आप, इसको ध्यान में रखना है, हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी समझाया था इसके बारे में। फिलहाल हमने x को क्या माना है यहाँ पर साइन थीटा। अभी हम इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल x को हमने क्या माना साइन थीटा, और थीटा कितना आ गया यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स x। ठीक, अब आप देखिए क्यों माना है ऐसा। अब आप देखिए ये बनेगा हमारे पास 2 साइन थीटा, ये हुआ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना हमारे पास कोस थीटा। देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने से पहले, 99% करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट में हमारा क्या बन गया साइन 2 थीटा बन गया ये। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा कितना है ये 2 थीटा। इनकी डोमेन भी होती है वो 2 थीटा, उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो वो इसके अकॉर्डिंग ही बिलोंग करता है। तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में वो ऐसे होते हैं कि हमारे वो इसी के अंदर ही बिलोंग करते हैं। बाकी हमें यहाँ पर केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको करना है क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अब जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये भी हमारा फंक्शन y था, ये भी वही y है। इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है थोड़ा, इसको डिफरेंशिएट करना इजी है क्योंकि सिंपल हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारा जो dy बाई dx हमारे पास आएगा वो आएगा 2 अपॉन साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। डिफरेंशिएट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 5.3, इसमें दो तरह के फंक्शन थे, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन हमारा एनसीईआरटी से काम नहीं चलता है, तो इसीलिए अभी ये क्लास में हमारे पास बेसिक्स हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं दोनों के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन आप देखिए इसका आज की क्लास का। लेट x को मैं मान लेता हूं कोस थीटा, तो थीटा आ गया हमारे पास कोस इनवर्स x। ये हमने कोस थीटा ही क्यों माना, क्योंकि ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोस 2 थीटा। देखिए ये बना कोस 2 थीटा और ये हमारा बन जाएगा ऊपर जाकर के सेक थीटा। तो सेक इनवर्स सेक कैंसिल खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा y इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x। लेकिन इसकी डोमेन भी होती है, बट यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो डोमेन के अंदर ही होते हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत फिलहाल नहीं है। तो अब 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है कोस इनवर्स x। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2d अपॉन dx ऑफ कोस इनवर्स x। और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्लास में इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलेंगे। आज के लिए इतना ही।